सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 3.3 कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका हम बेसिक का वीडियो बना चुके हैं, ठीक। उसमें सूत्र और इसके उदाहरण भी हल कराए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली है 3.3। तो प्रश्न नंबर पहले में 3 प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे बेटा 3 आव्यूह दिए हुए, इनका परिवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिवर्त क्या होता है इस प्रश्न में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नावली। प्रश्नावली हमारी 3.3 और प्रश्न नंबर पहले का पहला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आव्यूह यानी जो आव्यूह दिया हुआ है इसे ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 5, फिर यहाँ पर 1/2 और ये -1, ठीक। तो प्यारे बच्चों, इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है, इस पे डैश लगा दो, ठीक। ये परिवर्त कहलाता है। और परिवर्त में क्या होता है, स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभों में बदल दिया जाता है। तो देखो ये हमारा स्तंभ है, तो इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। तो यहाँ पे ए डैश बराबर, तो ए डैश बराबर, देखो बेटा ये हमारा स्तंभ है, तो इस स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। जैसे कि ये मान लो कैप अभी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके लिटा देंगे, तो ये हमारा परिवर्त कहलाएगा। तो आपको लिखना है 5 और 1/2 -1। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है। पहले का दूसरा देखिएगा, पहले का दूसरा हमारा। तो यहाँ पर भी ए बराबर ABCD का कोई सा भी अक्षर लिख लो, ठीक है आप। और कैपिटल ही लिखना है, 1 -1 2 और ये 3, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए यहाँ पे डैश लगा दो या ए पे पावर टी लगा दो, ठीक है। देखो या तो डैश लगा दो या ए पे पावर टी लगा दो, ए पे पावर टी ऐसे करके ए बनाओ, ऊपर घाट टी लगा दो, ठीक। ये भी परिवर्त कहलाता है। तो ए डैश बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये वाली हमारी पंक्ति है बेटा, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो 1 और ये -1। अब ये वाली पंक्ति इसको स्तंभ बना दो 2 और ये 3। तो ये हो गया परिवर्त। अगला समझिए, प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। यहाँ पर ए लिख लो, ए बराबर -1 5 और ये 6 √3 5 और ये 6 2 3 -1। तो प्यारे बच्चों, इसका परिवर्त ज्ञात करना। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए ए डैश बराबर, ठीक है। अब ये वाली हमारी पंक्ति है, तो इसको स्तंभ बना दो, -1 5 और ये 6। अब ये वाली पंक्ति इसको स्तंभ बना दो, √3 5 और ये 6। अब इसको स्तंभ बना दो 2 3 -1। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप लोग। तो ये प्रश्न नंबर 2 है, आव्यूह ए दिया है और बी ये दिया हुआ है, तो इन सब के मान ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो आव्यूह ए का मान है हमारा -2 1 और ये 1, ठीक। फिर इसके बाद बी लिखना है, यहाँ पर बी बराबर, यहाँ पे लिखना -4 1 और -5 1 2 0 फिर 1 3 1। तो प्यारे बच्चों, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब ए दिया हुआ तो इसका परिवर्त निकालेंगे। तो ए डैश बराबर, ये हमारा परिवर्त कहलाता है, ठीक है। तो इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, तो -1 2 और ये 3। फिर इसको लिखेंगे 5 7 9, ये -2 1 और ये 1, ए डैश निकल के आ गया। अब इसी प्रकार बी डैश निकालना है हमें।
तो यहाँ पे ये माइनस का 4 1 और ये माइनस का 5, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। ठीक, फिर इसको लिखेंगे 1 2 0, फिर इसको लिखेंगे 1 3 और ये 1, इस प्रकार। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का डैश और बराबर है a डैश प्लस b डैश। तो हमें दोनों बराबर दिखाने हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर a प्लस बी का होल डैश। पहले तो a प्लस बी निकालेंगे, ठीक, इसको हटाइए, अभी नहीं, इसको हटा दीजिए आप। सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी बराबर, तो a आप भी और b आप भी लगा दीजिए। कौन कौन से आप भी, a ये है और b ये है, तो इन दोनों को जोड़ना है। तो -1 2 और ये 3 5 7 और ये 9, -2 1 और 1, अब प्लस, अब बी वाला लिखेंगे -4 1 और -5 1 2 0 1 3 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे संगत अवयव जोड़िए। जब इसके हम संगत अवयव जोड़ेंगे, देखो -1 ये -4 तो -5 1 2 और 1 3 हो जाएगा, -5 और ये 3 तो -2। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2। तो ये निकला हमारा a प्लस बी। अब इसका निकालना परिवर्त, ठीक, तो परिवर्त कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी का होल डैश ऐसे करके। अब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो यहाँ पे -5 ये पंक्ति, इसको स्तंभ बना दो, -5 3 और ये -2, ये 6 और 9 और ये 9, फिर -1 4 और ये 2। तो इस प्रकार a प्लस बी का होल डैश निकल के आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है ये वाला भाग, ठीक, तो इसके बराबर लिखिए नई लाइन से। तो इसको तो रोक दो यहीं पर। अब नई लाइन से लिखेंगे हम a डैश प्लस b डैश बराबर, a डैश b डैश के मान लगा दीजिए जो शुरुआत में मैंने निकाले थे। a वाले मान लगाने आपको a डैश और b डैश के। तो यहाँ पे a डैश बराबर जो आप व्यू है हमारा -1 5 और ये -2 और ये है हमारा 2 और ये है 7 और ये 1 3 9 और ये 1 प्लस b डैश वाला लगा दो, -4 1 और ये 1 1 2 और 3 -5 0 और 1। अब इसके संगत अवयव जोड़िए। तो जब इसके संगत अवयव जोड़ेंगे तो देखो ये -1 है, ये -4 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 बन जाएगा, -2 और ये 1 तो -1 बन जाएगा हमारा। अब ये 2 और 1 3 बन जाएगा, 7 और 2 9 बन जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएगा, 3 और ये -5 तो माइनस का 2 बन जाएगा, 9 0 9 9 बन जाएगा, 1 और 1 2 बन जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्या निकला हमारा, देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है भैया, ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, देखो दोनों बराबर आ गए। तो नई लाइन से आपको लिख देना है अतः ऐसे लिख लो a प्लस बी का होल डैश और बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब यहाँ पे लिखना है दूसरे का दूसरा, दूसरे के दूसरे में दे रखा है a माइनस बी का होल डैश और बराबर a डैश माइनस बी डैश, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिख लो भैया, a माइनस बी निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है a माइनस बी बराबर, तो पहले आप भी a का मान लगाइए। तो आप भी a का मान है हमारा -1 2 और ये 3, फिर ये 5 7 9, फिर इसके बाद -1
-2 और यहाँ पर है 1, ठीक, 1 है ये और ये 1, फिर ये माइनस का चिन्ह। अब आप भी बी का मान लगाएंगे तो बी का मान है हमारा -4, 1 और ये -5, 1 2 0, फिर 1 3 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे संगत अवयव घटाने हैं हमें, तो कैसे घटाएंगे देखिए ज़रा ध्यान से। देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +4, -1 +4 ऐसे करके पहले ये 2 लिख लो, फिर ये माइनस का 1 बन गया, फिर ये 3 लिख लो, ये माइनस माइनस प्लस बन गया 5, पहले ये 5 लिख लो, माइनस प्लस तो -1, पहले 7 लिख लो, फिर ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 9 लिख लो और ये 0, तो 0 मत लिखो। अब ये -2 लिख लो, फिर -1, फिर ये 1 और -3, फिर 1 और -1 इधर वाला। अब यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ये तो बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 8। अब ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों जो निकल के आया हमारा ए बी निकल के आया, ठीक। अब इसका होल डैश यानी परिवर्त निकालना है, तो a - b डैश, तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दीजिए आप। तो यहाँ पे 3 1 8, 3 1 8, ठीक है। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। इसी प्रकार इस पंक्ति को 4 2 9, इसी प्रकार इसको -3 -2 और ये 0। तो इस प्रकार ये हमारा निकल के आ गया पहला भाग। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ a डैश - b डैश, तो नई लाइन से लिखना हमें a डैश - b डैश, यहाँ पे मान लगा दीजिए। तो a डैश का मान कितना है, तो a डैश का मान है हमारा -1 2 और ये 3, 5 7 9, -2 1 और 1। और b डैश का मान शुरुआत में ऊपर निकाल चुके थे हम, तो b डैश का मान है हमारा, b डैश का मान लिखेंगे -4 1 और ये -5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1। अब यहाँ पर भी इसके संगत अवयव हमें घटाने हैं, तो देखो बेटा ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो -1 और +5, पहले 5 ये माइनस का 1 ये वाला, फिर ये -2 और ये -1 बन जाएगा, पहले ये 2 लिखो, ये माइनस का 1, 7 ये माइनस का 2, फिर 1 और माइनस का 3, फिर ये 3 माइनस माइनस +5, ये 9 और ये माइनस का 0, फिर 1 और माइनस का ये 1। तो ये इससे मारा जाएगा, तो यहाँ पे ये जो बचेगा हमारा ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा। लो हो गई गलती कहीं पर, हाँ देखो गलती ये होगी बेटा हमारी, -1 है और ये माइनस माइनस +4 है, तो हम 5 लिखे बेटे यहाँ पर, तो 4 यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, फिर 3 4 ये माइनस, और हमें लग रहा है यहाँ पर भी गलती कुछ हो गई है, हाँ सही, ये माइनस का 3 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 में से 2 जाएगा, रुक जा बेटा कुछ गलती हो गई हमें लग रहा है, 4 1 -5 1 2 0 1 3 5। जब इसको हम घटा रहे हैं तो 3 में से 1 जाएगा और 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। हाँ अच्छा मैंने ऊपर ही गलती कर दी है, देखो 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 लिखिए आप, ठीक। जब यहाँ पर 5 लिखेंगे फिर इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, तो 4 यहाँ पर 5 ही आएगा हमारा, ठीक है। इस प्रकार अब आ जाइए इधर, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, तो इधर ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 9 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप ये देखिए ये वाला अवयव
यानी जो हमने निकाला ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। ये वाला देखिए और इसके बाद ये देखिए, ये दोनों सेम है कि नहीं है, देखो, ठीक है। ऊपर देखो लिखा हुआ 3 4 माइनस 3, 3 4 माइनस 3, फिर 1 5 माइनस 2, 1 5 माइनस 2, फिर 8 9 0 8 9 0, तो दोनों बराबर हैं, तो नहीं आंसर लिख देंगे। अतः ए माइनस बी का होल डैश और बराबर ए डैश माइनस बी डैश, ठीक। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है ए डैश, यानी ये वाला बेटा में परिवर्त आव्यूह दिया हुआ है, ठीक। ये बी आव्यूह है, तो इन सब के मान ज्ञात करने, सत्यापित करना हमें। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। अब देखो, प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको, जब किसी परिवर्त आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग से लिख लो यहाँ पर। देखो, ये हमारा बेटा परिवर्त आव्यूह है और इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो हमें आव्यूह मिलेगा, ए का मान मिलेगा, ठीक। ये मैंने बेसिक में आपको पहले बता रखा है। तो इसका आव्यूह निकालेंगे, ठीक है। तो इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो देखो ए डैश का होल डैश, इस प्रकार। तो यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। तो यहाँ पर लिखना है हमें 3 4, क्या लिखना है, 3 और ये 4, फिर ये -1 और ये 2, फिर ये 0 और 1, इस प्रकार। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो परिवर्त, यानी ए हमारा, ये परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो इसे ए लिखा जाएगा, तो इसकी जगह पे ए लिख देंगे। तो नई लाइन से ए बराबर 3 -1 0 4 2 1, इस प्रकार। अब इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो बी डैश निकालेंगे। जब इसका बी डैश निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना, -1 2 और ये 1 1 2 3, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, बी आव्यूह ये दिया है और बी का परिवर्त ये दिया हुआ है, ए आव्यूह ये है और उसका परिवर्त ये है। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा अब आप यहाँ पे, तीसरे का पहला, यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी का होल डैश और बराबर है हमारा ए डैश प्लस बी डैश। चलिए, सबसे पहले इसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखना हमें ए प्लस बी बराबर, तो आप भी ए का मान ये वाला लगेगा हमारा, 3 -1 0 4 2 1, प्लस आप भी बी का मान ये शुरुआत में दिया हुआ है, ठीक। इसको लगाना हमें। तो -1 2 1 1 2 और ये 3। अब इसके संगत अवयव जोड़ो। जब इसके संगत अवयव जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों, ये 3 -1, तो ये माइनस यानी 2 बचेगा, ये -1 और प्लस का 2, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, इसलिए 1 बचेगा, 1 और 0 1, 4 और 1 5, 2 2 4, 3 1 और 3 4। तो भैया हमने निकाल लिया ये ए प्लस बी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डैश पूछा हुआ देखो, तो इसका होल डैश लगा देंगे नई लाइन से, ए प्लस बी का होल डैश बराबर। तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दो, 2 1 1 5 4 4, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये LHS निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद RHS देखिए, तो यहाँ पे निकालना है ए डैश प्लस बी डैश। तो नई लाइन से लिखना हमें ए डैश और प्लस बी डैश, तो इनके मान लगा दीजिए। आव्यूह तो निकाल चुके हम। तो देखो, ए डैश का मान ये वाला है हमारा, ए डैश का मान ये है और बी डैश का मान ये है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 4 -1 और ये 2 0 और ये 1, प्लस और बी डैश का मान है -1 1 2 2 1 और ये 3। अब ये संगत अवयव जोड़ेंगे तो इसके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना हमें, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, -1 और प्लस 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा, 0 और 1 1 ही रहेगा,
1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार LHS बराबर RHS निकल के आ गया। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे हम, अतः यहाँ पर लिखना अतः A प्लस B का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद तीसरे का दूसरा देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख लें हम तीसरे का दूसरा। तीसरे के दूसरे में करना है A माइनस बी का होल डैश और बराबर A डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले में A माइनस बी लिखना है प्यारे बच्चों, A माइनस बी। तो आप भी A का मान लगा दीजिए। तो आप भी A का मान पीछे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 3 4 माइनस 1 2 0 और 1। पीछे आप देख सकते हो हमने क्या लिखा है, यही वाला लिखा है। फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर ये बी आप भी लिखना है। तो बी आप भी हमारा माइनस 1 2 और ये 1, फिर 1 2 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, घटाना है यहाँ पे। ठीक है, तो A माइनस बी बराबर, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1, फिर ये माइनस 1 और ये 2, तो ये माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा। तो माइनस 1 और माइनस 2, फिर ये 0, फिर ये माइनस 1, तो माइनस 1 ही रहेगा ये। और 4 माइनस 1 4 माइनस 1 0 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 2, ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का हो जाएगा ना, और ये प्लस का है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 और ये माइनस का है, तो 1 माइनस 3। अब इसको थोड़ा हल करिएगा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे ये से मारा जाएगा 0, ये माइनस 1 माइनस 2। तो प्यारे बच्चों A माइनस बी ज्ञात हुआ है। अब इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो A माइनस बी का परिवर्त बराबर, तो अब यहाँ पे चेंज करिए, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो। 4 माइनस 3 माइनस 1, फिर 3 0 और माइनस 2। तो इस प्रकार ये हमारा LHS निकल के आ गया। अब इसके बाद RHS लिखेंगे A डैश माइनस बी डैश। तो नई लाइन से लिखना हमें A डैश माइनस बी डैश। तो प्यारे बच्चों A डैश का मान अभी निकाल चुके हो, प्रश्न में दिया भी A डैश का मान। तो यहाँ पे लिखना हमें 3 4 माइनस 1 और ये 2 0 और 1 माइनस बी डैश। तो बी डैश का मान है हमारा माइनस 1 2 और ये 1, फिर इसके बाद 1 2 और ये 3, इस प्रकार। तो ये वाला मान इसके बराबर आना चाहिए। तो ये 3, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये 4, ये माइनस है तो ये माइनस 1 बना देगा, तो ये माइनस 1। अब ये माइनस 2 हो जाएगा हमारा। फिर ये 2, अब ये माइनस का 2 हो जाएगा। फिर ये 0 और ये माइनस 1, फिर 1 और माइनस 3, ये लास्ट वाला। अब इसको थोड़ा हल करिएगा। तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पर ये से तो कट ही जाएगा, 0 आएगा, ये माइनस 1 और ये माइनस का 2। अब देखो जो पहले वाला हमने आव्यूह निकाला है, कौन सा, ये वाला आव्यूह इसके बराबर है कि नहीं है? है भैया, बराबर है। ठीक है, तो आपको नई लाइन से लिख देना है, अतः A माइनस बी का होल डैश बराबर A डैश माइनस बी डैश। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, A डैश बराबर ये दिया हुआ है और B आप भी ये दिया, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले A डैश बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और ये 3 1 और ये 2। देखो पीछे वाले प्रश्न मैंने आपको बताया था A डैश का डैश बराबर A होता है, तो इसका परिवर्त यानी परिवर्त आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे। तो A डैश का होल डैश बराबर, तो इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, -2 ये 3,
1 और ये 2। और प्यारे बच्चों इसकी जगह पे ए लिख दिया जाएगा। तो ए बराबर लिखना हमें -2, 1 और ये 3 और ये 2, इस प्रकार। और जो हमें बी आव्यूह दिया हुआ है तो बी बराबर हमें लिख देना है -1, 0, 1 और ये 2, ठीक है। और इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो। इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो 2b बराबर, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करेंगे, -1, 0, 1 और ये 2। अब 2 का अंदर गुणा कर दो, -2, 0, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो प्यारे बच्चों 2b का मान मिल गया। हमें इसका जो मान ज्ञात करना है a + 2b, ठीक। तो इसका परिवर्त ज्ञात करना, तो पहले a + 2b निकालेंगे। तो जब a + 2b निकालेंगे तो a का मान कितना ये है, तो -2 और 1, 3 और ये 2, और +2b का मान निकाल चुके हैं ये, तो ये बार लिख दो, -2, 0, 2 और ये 4। अब इसके यहाँ पे संगत अवयव जोड़िए, तो -2 तो माइनस का 4, 1 0 1, 3 2 5, 2 और 4 6। तो प्यारे बच्चों ये निकला a + 2b। अब इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना, तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए इसका डैश लगाएंगे, तो a + 2b का होल डैश। तो यहाँ पे पंक्ति को स्तंभ में चिन्ह कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखना -4, 1 और 5 और ये 6। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 है। तो इसमें ये सत्यापित करना हमें, ठीक है। तो अब a बराबर इतना, b बराबर इतना पहले में, और दूसरे में a बराबर इतना, b बराबर इतना है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो पहले प्रश्न नंबर 5 में का पहला, तो प्यारे बच्चों अब a का मान दिया हुआ हमें, a बराबर है हमारा 1 -4 और ये 3, ठीक। और अब b बराबर दिया हुआ है -1, 2 और ये 1। तो इसका परिवर्त और ज्ञात करना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे a डैश बराबर 1 -4 और ये 3। इसके बाद b डैश बराबर यहाँ पे लिखना है हमें -1, 2 और ये 1, इस प्रकार। तो जो हमें इसमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, a b का होल डैश बराबर b डैश और ये a डैश, ये हमें सत्यापित करना है, यानी दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ए बी लिखने के बाद ए आव्यूह का मान हमारा ये है, तो आपको लिखना है 1 -4 और ये 3। इसके बाद आव्यूह बी का मान ये है हमारा, तो इधर लिखना है -1, 2 और ये 1। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का 1 में करेंगे 1, -4 का 1 में करेंगे तो 4, और -4 का 2 में करेंगे तो -8, -4 का 1 में करेंगे तो -4, 3 का 1 में करेंगे तो -3, और 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये ए बी निकल के आ गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें डैश ज्ञात करना है। तो ए बी का डैश बराबर, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। तो ये -1 और ये 2 और ये 1, तो ये मेरी पंक्ति, इसको स्तंभ में चेंज कर दिया। फिर 4 -8 और -4, फिर ये वाली पंक्ति है हमारी -3, 6 और ये 3। तो इस प्रकार ए बी का डैश प्राप्त हो गया हमें। अब नई लाइन से इसको लिखना, ठीक है, ये वाला सिस्टम है। तो हमें यहाँ पे लिखना है बी डैश और ए डैश बराबर। तो पहले बी डैश का मान कहाँ है हमारा, तो बी डैश देखो ये रहा, तो ये वाला मान लगाना है हमें। तो यहाँ पे लिख लेना भैया -1, 2 और ये 1। अब ए डैश का मान हमें ये वाला लगाना है, तो यहाँ पे लिखना है 1 -4 और ये 3। तो गुणा करा दीजिए इसमें, तो -1 का 1 में करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 का -4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये माइनस का 3 मिलेगा। फिर 2 एकन 2, 2 चौकू 8, 2 3 6,
एक का एक में करेंगे एक, एक का 4 में करेंगे तो माइनस का 4, एक का 3 में करेंगे 3। अब देखो प्यारे बच्चों ये वाला अवयव और ये अवयव कैसा है, बराबर है नहीं है। देखो निगाह मारो जल्दी से एक बार आप, -4 ठीक सही, ये भी ठीक ही सही है। बस हो गया प्रश्न, इसको थोड़ा यहाँ तक ले आइए। तो नई लाइन से आपको लिख देना अतः ए बी डैश बराबर बी डैश और ये ए डैश। तो इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट करना है, ठीक, उसको भी देख लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर कर दिया करिए आप। अगला प्रश्न देखिए 5वें का दूसरा। तो यहाँ पे लिखना हमें 5वें का दूसरा। यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 0 1 2 और इसके बाद बी बराबर दिया हुआ है 1 5 7। तो प्यारे बच्चों इसका परिवर्त और ज्ञात कर लीजिए, परिवर्त। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर 0 1 2। यहाँ पे लिखेंगे बी डैश बराबर, यानी इसका परिवर्त अवयव ज्ञात कर रहे हैं 1 5 7, ठीक। और जो इसमें हमें ज्ञात करना सत्यापित करना है ए बी का होल डैश और बराबर बी डैश ए डैश, ये ज्ञात करना है कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे इसका, ए बी। तो अभी ए का मान ये है हमारा, तो यहाँ पे हमें लिखना है 0 1 2। अब इसके बाद अभी बी का मान ये है 1 5 7। अब इसका कराइए गुणा। तो 0 का 1 में करेंगे 0 और 0 का 5 में करेंगे 0 और 0 का 7 में करेंगे 0। 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 7 में करेंगे 7। 2 का 1 में करेंगे 2 और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो प्यारे बच्चों हमने ए बी तो निकाल दिया, अब इसका होल डैश निकालें क्योंकि यहाँ पे डैश है ये, ठीक है हमारा। जब किसी अवयव का परिवर्तन निकालते हैं तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम 0 0, नहीं माफी चाहता हूँ, ये वाली ये हमारा क्या पंक्ति है, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो 0 0। फिर ये वाला 1 लिखा जाएगा यहाँ पर 1 1 5 7। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 2 10 17 14, ठीक 14 है ये हमारा 2 10 14। तो ए बी का होल डैश ये निकल के आ गया था ना हमारा। अब इसके बाद निकालना है बी ए डैश निकालना है, इसको देखिएगा। तो नई लाइन से लिख देना है हमें बी डैश ए डैश बराबर बी डैश ए डैश बराबर। तो इसका मान लगा दीजिए। तो अवयव बी डैश का मान है 1 5 7 और ए डैश का मान है 0 1 और ये 5। तो इसका गुणा कराइए। 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1 और 1 का 5 में करेंगे 5। लो हो गया गलत, हमें लग रहा कहीं पर ये। एक बात देखने, ये वाले मान से रखे हैं। बी डैश का मान है 1 5 7 और इसका मान है ए डैश 0, हाँ ये गलती कर दी हमने, 0 1 2 है यहाँ पर, ठीक। कितना है 2, ए डैश का मान 2। अब करिए 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा। फिर 5 का 0 में करेंगे 0 और 5 का 1 में करेंगे 5 और 5 का 2 में करेंगे 10। 7 का 0 में करेंगे 0 और 7 का 1 में करेंगे 7 और 7 का 2 में करेंगे 14। बी डैश ए डैश। अब प्यारे बच्चों दोनों पे निगाह मारिए, इसको और इसको देखो, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो नई लाइन से लिख देना अतः ए बी का होल डैश और बराबर बी डैश ए डैश, ठीक। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 5 हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 6 का पहला हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ अवयव ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो प्यारे बच्चों, जो हमें सत्यापित करना है इसमें, जो इसमें सत्यापित करना है, ए डैश ए बराबर आई, यानी आई क्या तत्समक अवयव होता है हमारा, ठीक, क्या है, आई हमारा तत्समक अवयव होता है। इसकी जगह पे लिखा जाएगा ए डैश ए बराबर, इसकी जगह पे लिखा जाएगा 1 0 0 1, ये लिखा जाएगा, अर्थात हमें ये वाला सिद्ध करना सिस्टम पूरा। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले इसका डैश निकालेंगे हम। तो ए डैश बराबर, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका निकालेंगे हम LHS, लिख लीजिए। तो यहाँ पे पहले प्रश्न के लिए लिख दिया आप यहाँ पे ए डैश ए बराबर आई, ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश ए बराबर आई हमारा तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पे 1 0 0 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस यानी इससे हल करेंगे तो ये लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश ए बराबर, मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो ए डैश का मान हमारा ये रहा, तो यहाँ पे लिखना हमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब ए लगा दीजिए, ए का मान यही जो अवयव दिया हुआ ऊपर, ठीक है, तो ए का मान हमें यही लगा देना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा करना है। तो देखो ये रही पंक्ति और ये रहा हमारा स्तंभ, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। पहली पंक्ति बनके तैयार हो गई हमारी, ठीक है, साइन अल्फा लास्ट में लिखा हुआ है। अब इसका इसमें करेंगे, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉस अल्फा, जब इसका इसमें करेंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चे सूत्र त्रिकोणमिति में आपने देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा सूत्र होता है भैया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएंगे हमारे, ठीक, प्लस माइनस कट गए। और प्लस माइनस कटने के बाद यहाँ पे ए डैश ए बराबर, तो यहाँ पर बचेगा 1 0 0 1, इस प्रकार। और इस ये हमारा तत्समक अवयव, और इसे हम आई भी लिख सकते हैं। तो ए डैश ए बराबर आई, ठीक। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, छठे का दूसरा। अब यहाँ पे लिखना है छठे का दूसरा, इसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवयव ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस उसी की तरह हल करिए। तो इसका पहले परिवर्तन निकालो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन अल्फा, यानी ये हमारी पंक्ति को स्तंभ बदल देना है, कॉस अल्फा। फिर इसको यहाँ से माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। अब यहाँ से जो सिद्ध करना हमें, ए डैश ए बराबर आई, तो प्यारे बच्चों ये सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए डैश ए बराबर, तो ए डैश का मान ये है हमारा साइन अल्फा
कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। ए डैश का तो मान ये हो गया और ए का मान ये हमारा, ठीक, ये वाला लगा देना ही की जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब हमें पंक्ति का गुणा स्तंभ में करना है। तो प्यारे बच्चों ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। गुणा ध्यान समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे ए डैश ए बराबर, अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा। अब आ जाइए इधर, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा हमारा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसका इसमें करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका इसमें करेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इसकी जगह पे एक लगा देंगे, इसकी जगह पे एक लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश ए बराबर 1 0 0 1। और प्यारे बच्चों ये हमारा तत्समक आव्यूह होता है और तत्समक आव्यूह को आई से लिखा जाता है, ए डैश ए बराबर आई। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक समित आव्यूह। तो समित आव्यूह क्या होता है, पहले प्रश्न को लिख लें यहाँ से हल। तो a बराबर 1 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1 2 और ये 1 5 1 और ये 3। तो प्यारे बच्चों जो समित आव्यूह होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं लाइन से हम, समित आव्यूह, जो समित आव्यूह होता है ना हमारा, यहाँ पे आपको लिखना है ए डैश बराबर ए, यानी इसका परिवर्त निकालेंगे। प्यारे बच्चों इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक, चलिए समझिएगा। तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो ए डैश बराबर, तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दी। देखो ये वाली पंक्ति है तो इसको स्तंभ बनाइए, 1 माइनस 1 और ये 5। फिर ये वाली पंक्ति लीजिए माइनस 1 2 और ये 1, फिर ये वाली लीजिए 5 1 और ये 3। अब देखो इसमें कोई अंतर है बेटा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा समित आव्यूह। तो ये हमारा आव्यूह ए ही रहेगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह पे ए रख सकते हैं, क्योंकि आव्यूह ए का ही तो मान है। तो यहाँ पे ए लगा देंगे, तो ए डैश ए बराबर ए। तो बस इस प्रश्न में आपको इतना ही करना था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में का दूसरा देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 7 है, आव्यूह दिया हुआ है, एक विषम समित आव्यूह है। तो विषम समित आव्यूह है तो उसके लिए सबसे पहले हल लिखने यहाँ पे इसका हम। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखना ए बराबर 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 और 0। तो विषम आव्यूह की एक ये भी पहचान है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये विकर्ण शून्य होते हैं। कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। देखो यहाँ पे शून्य है, लेकिन इसका जो गुणधर्म है, देखो विषम समित आव्यूह क्या है, ए डैश बराबर माइनस ए। तो इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे हम पहले। तो परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना ए डैश बराबर, तो पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दो बेटा। तो ये यहाँ पे लिखेंगे 0 1 माइनस 1, फिर ये लिखेंगे माइनस 1 0 और ये 1, फिर ये वाली पंक्ति लिखेंगे 1 माइनस 1 और ये 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, इस आव्यूह से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए डैश बराबर माइनस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो सबके चिन्ह बदलेंगे। तो 0 ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, ठीक, ये माइनस बन जाएगा और 0 और ये प्लस बन जाएगा हमारा। इसी प्रकार ये प्लस बन जाएगा और ये वाला माइनस बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। अब आप ये देखिए, ये वाला आव्यूह और ये, यानी ये दोनों देखो कैसे हैं बेटा, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं हमारे, ठीक है। देखो तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो नई लाइन से आपको इधर लिख देना है
ए डैश बराबर माइनस तो जिंदाबाद है ये, और ये हमारा ए अवयव बन गया है, इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं, तो ए। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो इसमें आपको इतना ही करना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, और दूसरा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो इसका पहला देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में का पहला, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अवयव ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पर में 1 5 6 7। अब इसका डैश निकालेंगे यहाँ पर हम, ए डैश बराबर 1 5 6 7, ठीक है। और जो हमारा सममित अवयव होता है, सममित अवयव ए डैश बराबर ए, ठीक, ये निकल के आता है। जो इसका परिवर्तन निकालते हैं तो अवयव ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ उसको देखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस ए डैश, मान लगाइए। अवयव ए का मान है 1 5 6 7, और इसका परिवर्त अवयव है 1 5 6 7। तो इनके संगत अवयव जोड़िए, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 7 14। तो ये निकल के आया ए प्लस ए डैश। अब इसका यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालेंगे, यानी ए प्लस ए डैश का होल डैश, इस प्रकार। तो ये पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर देना है हमें, 2 11 और 11 14। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, ये अवयव और ये अवयव कैसा है, समान है। तो नई लाइन से लिखना है ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर, और इसकी जगह पे ये लगा दीजिए ए प्लस ए डैश, क्योंकि ये वाला मान इसका है। तो आप लिखेंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ठीक। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, 8वें का दूसरा। 8वें का दूसरा, तो विषम सममित अवयव क्या होता है प्यारे बच्चों? विषम सममित अवयव होता है ए डैश बराबर माइनस ए, ये हमारा विषम सममित अवयव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए माइनस ए डैश बराबर, यहाँ पर मान लगा दीजिए। तो ए का मान है हमारा 1 5 6 7 माइनस, फिर ए डैश का मान है 1 6 5 और 7। और एक बात और प्यारे बच्चों, जो हमारा विषम सममित अवयव होता है ना, उसके विकर्ण 0 होते हैं, अर्थात ये वाले मान 0 आएंगे, ठीक। चलिए समझिएगा इसको। एक में से 1 जाएगा 0, और इसके बाद इस 5 में तो 6 जाएगा तो माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 7 जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे जो विकर्ण अवयव के अवयव जो शून्य है हमारे, ठीक है, एक ये भी पहचान होती है। अब इसका होल डैश निकालेंगे हम, ए माइनस ए डैश। अब इसका निकालेंगे होल डैश, तो ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, तो पंक्ति को स्तंभों में बदल देना है। तो 0 माइनस 1, फिर 1 और ये 0, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे हम, तो ए माइनस ए डैश का होल डैश। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 0 ही रहेगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 बन जाएगा। और प्यारे बच्चों ये वाला मान किसका बना भैया? ये वाला मान बन गया ये, और इसकी जगह पे ये लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस, यहाँ पे लिख देना ए माइनस ए डैश, इस प्रकार। तो आपको नई लाइन से लिख देना है अतः
अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 9 है, तो अवयव ए का मान दिया हुआ है, तो ये मान ज्ञात करना और ये मान ज्ञात करना। और प्यारे बच्चों, ये हमारा सममित अवयव कहलाता है और ये विषम सममित अवयव कहलाता है। ठीक है, तो इन दोनों के मान आपको अलग अलग ज्ञात करने हैं। तो इसका परिवर्त निकालेंगे, तो ए का तो मान ये हो गया, तो ए परिवर्त बराबर 0 ए और ये बी, फिर माइनस ए 0 और ये सी, फिर माइनस बी माइनस सी और ये 0। ठीक है, और प्यारे बच्चों, ये हमारा सममित अवयव है। सममित अवयव क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जब इसको मैंने बदला तो इसके विकर्ण कैसे शून्य हैं। अब यहाँ पे ये वाले चिन्ह बदले हुए मिलेंगे। ठीक, ये संख्याएं एक जैसी होगी लेकिन चिन्ह बदले हुए मिलेंगे हमें। अब आपको यहाँ पे लिखना, पहले तो लिखना भैया 1/2, 1/2 अरे यार 1/2 रुक जाए, चलो यहाँ पे लिख दो, लिख गया तो ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए। ठीक है, तो पहले तो 1/2 लिखना, आपको छोटा कुछ, आपको यहाँ पे छोटा कोष्ठ लगाना। ठीक, बड़ा लग गया हमसे, अब बड़ा लगेगा। ठीक, इस प्रकार ये। अब यहाँ पे देखो ए है, तो ए का मान ये है हमारा, तो 0 ए बी माइनस ए और 0 और सी, फिर माइनस बी माइनस सी और ये 0। अब ये प्लस ए डैश का मान ये वाला लगाना हमें, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और ये 0। अब इसके संगत अवयव जोड़ दीजिए, तो 1/2, तो देखो 0 रहेगा ये हमारा। तो प्यारे बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 रहेगा। ये वाला प्लस और ये माइनस, तो ये भी 0 रहेगा। ये माइनस और ये प्लस, 0 माइनस प्लस 0 0 0 0। और प्यारे बच्चों, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस ये हो गया हमारा हल। ठीक, अब इसका दूसरा मान निकालेंगे, तो नई लाइन से लिखेंगे हम 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना, बस माइनस का चिन्ह लगाना हमें, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। तो पहले 1/2 यही वाला लिख दो, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 और ये सी, माइनस बी माइनस सी और ये 0। अब यहाँ माइनस का चिन्ह, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी और ये 0। अब यहाँ पे पहले तो संगत, अब यहाँ पे घटाने हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर घटाने हैं, तो पहले तो लिखेंगे भैया 1/2, देखो ये 0 रहेगा हमारा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए और ए 2a। इसी प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी और बी 2b।
अब यहाँ पर ये माइनस है तो ये ये प्लस है ना, तो माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का 2a, ये 0 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस तो 2c हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद ये माइनस है, क्योंकि ये माइनस है ना और ये प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस भी है, माइनस भी तो माइनस का 2b, ये माइनस का 2c और ये 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 और गुणा 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 0, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पे माइनस का a, यहाँ पे 0, यहाँ पर c, फिर यहाँ पे माइनस का b, माइनस का c और 0। तो ये 2 से 2 मारा जाएगा, तो यहाँ पे जो निकलेगा हमारा 0a और ये b, माइनस a 0 और ये c और माइनस b माइनस c और ये 0। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, तो इसके सामने आपको लिख देना है 1/2 a माइनस a डैश। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लिया करो भाई। अगला प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 10 में का पहला है, तो यहाँ पे लिखना है 10 में का पहला। तो प्यारे बच्चों a बराबर 3 5 1 और ये -1, इसका डैश निकालेंगे तो a डैश बराबर हो जाएगा हमारा, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना, 3 5 1 ये -1। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखना है हमें a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। तो ये कहलाता सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये होता सममित आव्यूह और ये होता विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सममित आव्यूह। तो 1/2 a प्लस a डैश, और चाहो तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। देखो ये होता सममित आव्यूह। अब इसमें मान लगा दीजिए। तो पहले तो आपको लिखना 1/2, फिर आव्यूह a का मान लगाना है, a का मान है 3 5 1 और ये -1, प्लस a डैश का मान लगाना है यहाँ पर, ये वाला आव्यूह रखना आपको 3 1 5 और ये -1। और प्यारे बच्चों यहाँ पे संगत अवयव जोड़ दीजिए। तो 1/2 1/2 3 3 6 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 तो माइनस का 2। अब इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3 3 3 और -1। तो ये हमारा निकल के आ गया सममित आव्यूह। अब निकालना है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, नई लाइन से लिखिए आप लोग, विषम सममित आव्यूह। तो जो हमारा विषम सममित आव्यूह होता है 1/2 a माइनस a डैश बराबर, तो हमें यही लिखना है, बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना, खाली यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है हमें। तो पहले तो भैया 1/2 लिख लो, 3 5 1 -1 माइनस 3 1 5 और -1। अब इसके संगत अवयव हटा दीजिए। तो 1/2, तो प्यारे बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये 0 बन जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और ये 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 तो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे हम तो ये बनेगा हमारा
0 2 -2 और ये 0, इस प्रकार। तो ये हमें विषम सममित अवयव प्राप्त हो गया। और प्यारे बच्चों, इन ये वाले मान है ना समिक, यानी कौन कौन सा, एक मान ये और एक मान ये, तो ये वाला मान कहाँ लगाएंगे, एक में रखेंगे, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना है हमें, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2, नहीं इसका तो मान निकाल चुके हैं ना, तो इसका मान यहाँ पे लगाना है, यहाँ पर तो ये वाला आप भी रखेंगे, ये वाला, तो ये 1/2 हटाओ, 3 3, ये 3 और -1 प्लस, अब ये वाला 0 2 -2 और 0। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला मान हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जगह पे ये वाला मान लगाना है, मान लगा दिया। अब यहाँ पे जोड़ कर दीजिए इसे, तो ये हमें आप भी ही मिलना चाहिए। तो a बराबर, तो 3 0 3 3 2 5, ये 3 ये -2 तो 1, ये -2 और ये 0 -1, तो प्यारे बच्चों में आप भी ही मिल गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 10वीं का दूसरा। देखो, सममिताव्यु और विषम सममिताव्यु को जोड़ा जाता है तो प्यारे बच्चों आव्यूह ही मिलता है हमें, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर है 10वीं का दूसरा पार्ट। तो पहले में लिखना a बराबर 6 -2 और ये 2, -2 3 और ये -1, 2 -1 और ये 3। अब इसका डैश निकालेंगे, a डैश 6 -2 और ये 2, फिर -3 नहीं -2 3 -1 2 -1 और ये 3। तो इसका भी हमें सममिताव्य निकालना है। सममिताव्य 1/2 a प्लस a डैश ज्ञात करना हमें, ठीक है, बराबर। तो पहले तो मैं लिख देना 1/2, a का मान लगाएंगे हम 6 -2 और ये 2, -2 3 और ये -1, फिर ये 2 -1 और ये 3। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह, अब ये a डैश ये वाला लगा देंगे हम, 6 -2 2 और -2 3 और -1 2 -1 3, इस प्रकार। अब इसके संगत अवयव जोड़ दीजिए, तो 1/2, देखो माइनस वो 6 6 12 हो जाएगा, ये भी माइनस, देखो ये 6 और ये 6 तो 12 हो जाएगा, -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी -4 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे हम तो यहाँ पर प्राप्त होगा 6 -2 और ये 2 -2 3 -1, यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 -2 और ये 6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये सममित अवयव हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे विषम सममित अवयव।
विषम सममित तो बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाना है। तो नई लाइन से देखिएगा, ए को बटा 2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर, पहले तो 1/2 6 -2 और ये 2 -2 3, ये -1 2 -1 और ये 3। अब यहाँ पे लगाना माइनस का चिन्ह में, 6 -2 2 -2 3 और ये -1 2 -1 और ये 3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे संगत अवयव को हमें घटाना है। तो 1/2, देखो ये प्लस और ये -0, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस चिन्ह ना ये प्लस बना देगा, ये माइनस और ये प्लस तो 0, ये प्लस और ये माइनस तो 0। अब ये हमारा है माइनस और ये है प्लस तो ये 0, ये प्लस और ये माइनस 0, ये माइनस और ये प्लस 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये प्लस और ये माइनस 0, ये माइनस और ये प्लस 0, ये प्लस और ये माइनस 0। तो प्यारे बच्चों ये 0 बन गया हमारा। तो 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे सममित और विषम सममित अवयव का योग, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, सममित सममित अवयव तथा विषम सममित का योग। तो यहाँ पे लिखना है आपको ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 1/2 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक काम करिएगा आप लोग, ठीक, इसको अभी हटाइए, इसके बराबर यहाँ पे 1/2 का गुणा करेंगे तो सब ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये लिखिए, ठीक है। हम इसको 0 भी आप यानी 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ पे इस प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे 1/2 ए माइनस ए डैश का मान इतना निकला है। अब ये वाले मान लगा देंगे यहाँ पर हम, तो इसके लिए दूसरा पेज लगा लें। तो आपको यहाँ पे लिखना है ए बराबर, तो प्यारे बच्चों इसका जो अवयव है हमारा शुरुआत में देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, ठीक, ये वाला मान लगाना हमें। तो यहाँ पे लिखना है 6 -2 और ये 2 -2 और ये 3 -1 2 -2 और ये 6 प्लस, और ये हमारा 0 0 निकला, ये वाला देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 0 0 लगा दो, 0 0 0 0 0 0 शून्य अवयव है हमारा। अब इसके संगत अवयव जोड़िए, जो इसके जब संगत अवयव जोड़ेंगे तो हमें अवयव ही प्राप्त होगा जो शुरुआत में प्रश्न में दिया था। 6 -2 2 -2 3 और ये -1 2 -2 और ये 6। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो जाता है, ठीक है। एक बार अवयव मिला लें, 6, ठीक। लो हो गई गलती इसमें, गलती कहाँ पर हुई है,
यहाँ पर बेटा -1 आना चाहिए। से एक बार बैक करके देख लो, जब यहाँ पे 2 का भाग लगाया था हमने तो बेटा यहाँ पे लगाना भूल गए। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 एकन 2 होगा, यहाँ पे 1 कर लीजिए, थोड़ा पीछे बैक जाइए और थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पर 1 होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर अब ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही मिल जाएगा हमें, इसका मान 1 है, इसमें जोड़ेंगे तो ये 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10वें का दूसरा हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग 10वें का तीसरा। तो प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ a बराबर 3 3 -1 -2 -2 और ये 1, इसके बाद -4 -5, इसके बाद 2, इसका डैश निकालेंगे। a डैश बराबर 3 3 -1, फिर -2 -2 1, फिर -4 -5 और ये 2, इस प्रकार। तो इसका निकालेंगे समिताभ्य पहले हम। समिताभ्य यानी 1/2 a प्लस a डैश, ये हमारा कहलाता समिताभ्य। मान लगा दीजिए, तो पहले तो हमें 1/2 लिखना है, a का मान 3 3 -1 -2 -2 1, फिर -4 -5 और ये 2। अब प्लस a डैश का मान लिखना है इसका 3 -2 -4, 3 -2 -5 और ये -1 1 और ये 2। अब इसके संगत अवयव आप लोग जोड़ दीजिए भैया, 1/2 3 3 6 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 बनेगा हमारा। ठीक, क्या बनेगा 1, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 5 बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 बनेगा, -2 तो ये -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा, 1 और ये -5 तो माइनस का 4 हो जाएगा, -4 और ये 1 तो ये माइनस का हो जाएगा 5, -4 -5 और ये 1 तो ये 4 माइनस का होगा, 2 2 4 होगा। अब यहाँ पे 2 का भाग लगा देंगे, तो जब इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये तो बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा -5/2। फिर यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ये 1/2, ये -2 और ये भी -2 बन जाएगा, ये -5/2, ये -2 और ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार ये निकल के आया है हमारा 1/2 a प्लस a डैश। ठीक, यानी समिताभ्य निकल के आ गया। अब इसका हमें विषम समिताभ्य निकालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे विषम समिताभ्य, विषम विषम समिताभ्य। तो 1/2 a माइनस a डैश। ठीक, बराबर। तो बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है हमें, और बाकी सब लिख देना है। तो 1/2 3 3 -1 -2 और माइनस का 2, फिर 1 -4 -5 और ये 2, फिर -3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और ये 2। अब यहाँ पे संगत अवयव को घटाइए, तो 1/2, तो प्यारे बच्चों ये माइनस है
ये प्लस तो ये माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5/2 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 1 है तो ये 3 बचेगा हमारा। अब ये माइनस का 2 ये माइनस का 3 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस ये 0 बन जाएगा हमारा। ये माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा माइनस का 3। ये माइनस का 5 तो ये माइनस का 1। देखो ये माइनस है और ये प्लस है तो प्यारे बच्चों माइनस का 4 बचेगा हमारा। ठीक, और ये प्लस है और ये माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे सब में, तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये तो 0 रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा माइनस का 5/2, ये 0 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 2 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो ये निकला हमारा विषम समित आव्यूह 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है नई लाइन से सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योग। ठीक, तो इसके नीचे जो यानी सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योग होता है तो a बराबर 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ये हमारा सममित आव्यूह है और ये हमारा विषम सममित आव्यूह है। अब इसके लिए दूसरे पेज पे लेके चल रहे हैं आपको। अब बेटा इनके मान लगा दीजिए। ठीक है, तो सममित आव्यूह की जगह पे हम ये वाला आव्यूह रखेंगे। ठीक, यानी इन दोनों को एक इसको और इसको जोड़ना है हमें। तो यहाँ पे नील लाइन से लिखना है a बराबर 3 1/2 माइनस 5/2, फिर 1/2 माइनस 2 और ये माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और ये 2 प्लस ये तो हो गया सममित आव्यूह। अब ये वाला विषम सममित आव्यूह लिखना। ठीक, इसका मान लगाना है हमें। तो यहाँ पे 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 और ये 3 माइनस 3/2 माइनस 2 और ये 0। तो प्यारे बच्चों इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें आव्यूह ए का मान प्राप्त होगा। ठीक, यानी ये चीज़ प्राप्त होगी। अगर ये प्राप्त नहीं हो तो समझो सवाल हमने कहीं पे गलत कर दिया है। चलिए समझिएगा इसको। ये 3 0 तो 3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसके हर समान है, इसके हर समान है 5 और 1 6 और 6 में 2 का भाग लग जाएगा, 3 ही बचेगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये माइनस का 2/2 हो जाएगा हमारा। चलो यहाँ पे लिख लें हम 6/5 और 1 6 और /2। ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये माइनस का 2/2। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो माइनस का 4/2। ये माइनस का 2 रहेगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है तो 1 रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस तो माइनस का 8/2। ये माइनस और ये माइनस तो माइनस का 4 2 0 2। अब इसमें 2 का भाग लगा दीजिए तो ये 3 2 3 6 3 बच जाएगा और ये 2 1 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा। 2 दूनी 4 माइनस का 2 और ये 1, ये माइनस का 4 और ये 2। अब मिला लो, आप भी जो प्रश्न में दिया हुआ था आया है कि नहीं आया। लो हो गया गलत, कहाँ पर है ये
3 3 -1 -2 और ये 1 -4। लो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, बाकी ठीक ठाक है। ये कहाँ पे गलती हुई है वो देखने हैं। देखो ये गलती कहाँ पर हुई है, देखो बेटा ये गलती यहाँ पर हुई है। देखो जब मैंने इसको विषम समेत अवयव निकाला था तो ये -5 है और ये माइनस और ये 1 है, तो ये माइनस का 1 है ना, ये माइनस का 5 है, ये प्लस है और ये माइनस माइनस बना देगा, तो माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखिए, ठीक। और जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 बच जाएगा। तो विषम समेत अवयव में यहाँ पे -3 करना है हमें, यहाँ पे करना -3 यहाँ पर, ठीक है। अब सही हो जाएगा। तो ये -2 है तो ये -3 है तो माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक। तो इसमें जो यानी इसको हल कर, ये 6/2 है तो ये 3 बचेगा, ये 2 बचेगा तो ये -5 रह जाएगा हमारा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों प्रश्न हल हो जाता है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद 10वें का चौथा उसको देखिएगा आप लोग। 10वें का चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर 1 5 माइनस और 1 और ये 2, इसका डैश निकालना है। 1 5 माइनस 1 और ये 2। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे समेत अवयव। ठीक, समेत अवयव। तो 1/2 a प्लस a डैश, तो मान लगा दीजिए। तो पहले 1/2, a का मान 1 5 माइनस 1 ये 2 प्लस a डैश का मान ये है 1 माइनस 1 5 और ये 2। 1/2 इसके संगत अवयव जोड़िए, 1 और 1 2, 5 माइनस 1 तो ये 4, तो ये -1 और +5 तो ये 4, 2 2 4। ठीक, इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे हम, अरे यार इसको हटाइए, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 1 2 2 2। ठीक, तो इस प्रकार ये 1/2 a प्लस a डैश निकल के आ जाता है हमारा। अब इसके बाद हमें निकालना है विषम समेत अवयव। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। विषम समेत अवयव इन्हें बना करके आओ। 1/2 a माइनस a डैश बराबर, तो यहाँ पर 1/2 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 5 और ये 2। तो यहाँ पे संगत अवयव घटाने हैं। तो ये देखो प्लस और ये माइनस है तो ये 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो ये 6 बन जाएगा हमारा। अब ये माइनस है, ठीक, -5 और ये -1 तो माइनस का 6 बन जाएगा, ये प्लस माइनस 0 बन जाएगा। इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये 0 ये 3 और ये -3 और ये 0। तो प्यारे बच्चों ये निकल के आया हमारा विषम समेत अवयव। तो 1/2 a माइनस a डैश। अब आपको नई लाइन से लिखना है समेत अवयव तथा विषम समेत अवयव का योग। तो नई लाइन से लिखना है a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इनके मान लगा दीजिए। तो इसका मान है ये वाला,
ठीक, ये रखना है और इसके बाद ये रखना है। तो 1 2 2 2, पहले इसका मान लगाना है 0 3 -3 ये 0। अब यहाँ पे संगत अवयव जोड़िए। तो प्यारे बच्चों 1 0 1 ही रहेगा, 3 2 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 1, ये 2 बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 पूरा हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, यदि ए तथा बी समान कोट के समित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ये 1 है। ठीक है, इसमें 4 विकल्प है, तो इनमें कौन सा सही होगा वो आपको बता दूं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 लिखेंगे हम। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे लिख लो, पहले यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, माना नहीं, दिया हुआ है, दिया है ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं। ठीक है, ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव हैं। तो जब प्यारे बच्चों सममित अवयव हैं तो इन्हें लिखा जाएगा ए डैश बराबर ए तथा बी डैश बराबर बी। तो यहाँ पे कुछ नियम है, पहले उनको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना हमें ए माइनस बी का होल डैश बराबर, तो इसे लिखा जाएगा ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, पहला। फिर इसके बाद हमें लिखना है ए बी का होल डैश बराबर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बी को आगे लिखा जाएगा बी डैश और ये ए डैश, नंबर 2 डाल के लिखिए। फिर एक हमारा विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित अवयव। तो जो विषम सममित अवयव होता है तो ए डैश बराबर माइनस ए होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए विषम सममित अवयव। नंबर 4 जो सममित अवयव होता है ए डैश बराबर ए होता है। ठीक है, तो इतने इसमें गुणधर्म काम करेंगे। तो चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना पहले इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर, जब ये डैश कोष्ठक हटेगा तो ये डैश दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, इस प्रकार। अब ये कोष्ठक हटेगा तो यहाँ पे बी को पहले लिखा जाएगा और ए को पीछे लिखा जाएगा। बी डैश और ये ए डैश, ये वाला काम करेगा। ठीक, पहले तुमने ये लगाया, जब ये कोष्ठक हटेगा तो दोनों के ऊपर डैश आ जाएगा। तो इस प्रकार जब ये कोष्ठक हटेगा तो यहाँ पर भी डैश आएगा और यहाँ पर भी डैश आ जाएगा। पर जब इसको हटाएंगे तो बी को पहले लिखा जाएगा और ए को पीछे लिखा जाएगा इसके अनुसार। तो माइनस, इसी प्रकार यहाँ पे लिखना है ए डैश और ये बी डैश। तो प्यारे बच्चों बी डैश का मान देखो बी है, बी डैश की जगह पे बी लगाएंगे और ए डैश की जगह पे ए लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश की जगह पे बी, यहाँ पर ए माइनस यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, इस प्रकार। अब यहाँ से माइनस का मान लेंगे, जब यहाँ से माइनस का मान लेंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गुणधर्म काम कर रहा है ए डैश बराबर माइनस ए। ठीक है, तो आपको नई लाइन से लिखना है, यहाँ पे लिख लो ए बी माइनस बी ए का डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से हम, अतः ए बी माइनस बी ए एक सममित अवयव है, सॉरी एक विषम सममित अवयव है, एक विषम अवयव है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है हमारा, इसका जो विकल्प नंबर है ना ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए पे आप टिक लगा लीजिए। अब प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 12 है, तो इसमें अल्फा का मान ज्ञात करना है। चलिए किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए आप।
तो यहाँ पे ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे इसका ए डैश निकालेंगे हम। तो जब इसका ए डैश निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे हमें निकालना है ए प्लस ए डैश बराबर आई। आई हमारा तत्समक आव्यूह होता है, इसमें मान लगा दीजिए। तो ए का मान है हमारा ये वाला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा प्लस ए डैश ये है हमारा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आई हमारा तत्समक आव्यूह है 1 0 0 1, इस प्रकार। अब यहाँ पे संगत अवयव जोड़िए। देखो कॉस कॉस 2 कॉस अल्फा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा। ठीक, पहले बच्चों साइन है ये, इन दोनों को जोड़ेंगे ना साइन अल्फा। अब इन दोनों को तो यहाँ पे लिखना हमें साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे चाहो तो ये इसके बराबर कर दो या ये इसके बराबर कर दो। तो हम इसके बराबर इसको कर देंगे कॉस 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो 2 का भाग लग जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस है, तो कॉस में ही देखिए 1/2 किसका होता है, 60 का होता है। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 60, और 60 को π/3 लिखा जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3, तो ये से कट जाएगा, तो अल्फा बराबर π/3 निकलेगा। तो ये आ गया प्रश्न का हल हमारा। तो इसका जो विकल्प नंबर बी है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।